सब लोग बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आए हुए सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की बोलो, जय मसीह की। बाजू वाला हाथ पकड़े बोलो जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना आनंदित है, आमेन। में लिखा है आनंदित रहो, आमेन। मेरे प्रिय, इन दिनों में कलीसिया में लगातार जो है उपवास प्रार्थना चल रहा है। अपन जो है कलीसिया में की प्रार्थना की आग जो है जो लगने के लिए अपन लगातार जो है जो वचन जो है प्रार्थना के बारे में मनन कर रहे थे। पिछले 3 सप्ताह लगातार वचन मतलब जो है प्रार्थना के बारे में मनन किए थे। कैसे व्यक्तिगत प्रार्थना करना है, कैसे हमारे देश के लिए बिछवाई की प्रार्थना करना है ना, कैसे हम जो है आत्मा में बढ़कर प्रार्थना करना है। इस तरह से अलग अलग विषय जो है प्रार्थना के बारे में अपन सीख रहे थे, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज भी जो हमारे प्रार्थना जो है सफल होने के लिए, हमारा प्रार्थना जो है परमेश्वर जो है सुन रहा है, उसके लिए हमारा जो है मुख से विश्वास अंगीकार करना आवश्यकता है, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी के बारे में कुछ बातों को अपन जो है मनन करने जा रहे हैं। बच्चों को उनके माँ बाप जो है देख ले, एक जगह रहना बहुत आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी बच्चे लोग इधर उधर जाने नहीं दे, उनकी माँ बाप की जिम्मेदारी है, जरूर अपने साथ रखें। और नहीं सुन रहा तो दोनों पीट कर मतलब बैठाएं, सिखाएं उनको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो बचपन में किस तरह से सीखते हैं वो धीरे धीरे बड़ा होते हुए वही सीखते हैं। हालेलुया, ध्यान से सुने, वचन महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय। आप लोग हर सप्ताह संगति को ना छोड़िए। हालेलुया, एक सप्ताह आओगे, एक सप्ताह नहीं आओगे तो आप वचन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। अपन अंत के दिनों में जा रहे हैं, मतलब ध्यान से सुने मेरे प्रियो। इस जो पृथ्वी, इस जो दुनिया यीशु मसीह के दूसरी आगमन की ओर अंत के दिन में मतलब धीरे 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 आगे बढ़ते जा रही है मेरे प्रियो। इसलिए बार बार वचन में लिखा है जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, जागते रहने के लिए मतलब क्या है? वो पाप में गिर ना जाए, किसी के बहकाव में ना आ जाए, शैतान की बहकाव में ना आ जाए, वंचित ना हो जाए। यही मतलब है जागते रहने की, मतलब क्या? सावधान रहने की आवश्यकता है। हालेलुया, बार बार अपन कलीसिया में आएंगे, बार बार परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो क्या है? अपन जागते रहने के लिए बहुत बड़ी एक मदद जो है हमें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुने, यीशु मसीह के दूसरा आगमन के लिए कलीसिया इन दिनों में तैयार होने की आवश्यकता है। हमें हालेलुया, पवित्रता से और पवित्र, प्रार्थना से और प्रार्थना, वचन पर चलते हुए यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए कलीसिया जो है और तैयार होने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम इतने प्रयास कर रहे हैं आपको वचन को बार बार सिखाने में, मतलब प्रार्थना में आगे बढ़ाने में, मतलब क्या आगे हम प्रयास क्यों कर रहे हैं? कोई भी यीशु मसीह के दूसरी आगमन में वंचित हो ना जाए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे उद्देश्य ये है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। निकाल कर पढ़ेंगे मेरे प्रियो, नित्य वचन 18वां अध्याय, नित्य वचन 18वां अध्याय 21वां पद को पढ़ेंगे। नित्य वचन 18वां अध्याय 21वां पद को पढ़ेंगे। जीव की वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया, सब लोग यहाँ पर देखें। हालेलुया, पीछे भी जाना है। हालेलुया, जीव की वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपन जो प्रार्थना मतलब कर रहे हैं इन दिनों में, हमारे प्रार्थना के जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना बढ़ रहा है। हालेलुया, प्रार्थना के आधार पर हमारे जीवन भी होना बहुत जरूरी है। आपकी प्रार्थना के आधार पर आपको मुंह की बोली भी होना बहुत आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया।
एक कहानी के मतलब कहानी से मैं शुरुआत करने के लिए मैं चाह रहा हूँ। ध्यान से सुने मेरे प्रियो। एक माँ और बेटी दोनों जो है दुकान जा रहे थे कुछ सामान लेने के लिए। मौसम देखा बहुत जो है बारिश की जो मौसम बन रही थी, तो सोचे थे अरे अपन जो है लगभग आधा एक घंटे में पूरा सामान लेकर आ जाएंगे, आधा एक घंटा बारिश नहीं होती इतना अच्छा लगेगा, इस तरह से सोच रहे थे। तुरंत दोनों दुकान जाने के पहले मतलब घर में खड़े रहकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते समय ऐसे प्रार्थना की, परमेश्वर एक घंटा बारिश ना हो, हम जाकर क्या है दुकान में सामान लेकर आना है, कोई रुकावट ना बने। हम लोगों ने क्या किए हैं? प्रार्थना की है। प्रार्थना करने के बाद जो है दोनों बार आए हैं, घर में ताला लगा रहे थे। ताला लगाते लगाते अचानक उनकी मम्मी की याद आया, अपन मैंने चाहता क्या हो गया है, भूल गया। तुरंत बेटी को बोला, बेटी बेटी के वापस मतलब दरवाजे खोलो, जल्दी जाकर क्या कर दो, जल्दी जाकर छाता लेकर आ जाओ। वो बेटी बोली, मम्मी आप तो प्रार्थना किए, प्रार्थना के उल्टा क्या कर रहे हैं आप, काम कर रहे हैं। प्रार्थना किए थे आपने, क्या किए थे प्रार्थना? क्या आप अपने प्रार्थना विश्वास नहीं है क्या? उन्होंने सोचने लगा, तुरंत बोला ठीक है चलो, हालेलुया। लोग जाए, लगभग एक घंटा तक कोई बारिश नहीं हुआ, अच्छे से इनका काम हो गया। मतलब क्या है, इस जो बेटी की जो विश्वास, हालेलुया, जो विश्वास को जो अपने कर्म में दिखा रहे थे, वो विश्वास में अपने बोली में दिखा रहे थे, वो इनके जीवन में सफलता को लेकर आया। हालेलुया बोले जोर से, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय अपन प्रार्थना तो करते हैं, करना शुरू किए नहीं किए? बाजू से पूछना, प्रार्थना बढ़ रहा है? क्या बोल रहे हो? बढ़ रहा है? बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है? हालेलुया। पीछे जो बैठे हैं, प्रार्थना की जीवन बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने मेरे प्रियो। जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को जो बनाए तो कैसे बनाया, निकाल कर पढ़ेंगे इब्रानियों 11:3। इब्रानियों 11वां अध्याय 3रा वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों 11:3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं, हाँ, कि सारी सृष्टि की रचना, सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। कैसे हुआ है? सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर की, बोलो परमेश्वर की, जोर से बोलो, पीछे बोलो, किससे हुआ है? वचन। वचन मतलब क्या है? परमेश्वर की शब्द। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, क्या बोला? आकाश सृष्टि हो जाए तो क्या हो गया? हो गया नहीं हुआ? हालेलुया। समुद्र बोला मतलब क्या हुआ नहीं हुआ? आकाश पश्चिम बार में बोला तो हुआ नहीं हुआ? उन्होंने मुख से जब बोला, मुख से उनकी शब्द निकला, मुख से जो वचन निकला वैसे ही हो गया। मैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, परमेश्वर की मुख से जो निकल रहा था ना, एक एक शब्द में, एक एक वचन में सामर्थ्य है। मैं हालेलुया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर जैसे बोला वैसे ही हो गया। हुआ नहीं हुआ? बोलिए, हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? परमेश्वर हमको, मानव जात को, परमेश्वर वचन में लिखा है, पहला मनुष्य आदम, पहला मनुष्य मतलब क्या है, जो मनुष्य जो है, पहला जो परिवार को परमेश्वर जो बनाया ना, वचन में लिखा है अपनी स्वरूप में बनाया। कैसे बनाया? हालेलुया। जिस तरह से परमेश्वर की मुख जो शब्द में सामर्थ्य था ना, वैसे मनुष्य को अपने जो स्वरूप में बनाया, उनकी मुख शब्द में भी सामर्थ्य है। हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और भी कई वचन जो है मैं थोड़ी सी आपको निकाल कर पढ़ने के लिए चाह रहा हूं, निकाल कर पढ़ेंगे। नित्य वचन 21 और अध्याय 23 पद को पढ़ेंगे। नित्य वचन 21वां अध्याय। जो अपने मुंह को बस में रखता है, जो अपने मुंह को बस में रखता है, वह अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। अपने प्राण को विपत्ति से, हालेलुया। अपने मुंह को जो बस में रखता है, अपने प्राण को विपत्ति से क्या करता है?
बचाता है। हालेलुया। इसका मतलब मेरे प्रिय ध्यान सुने, आपकी मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। किसी से भी बात कर रहे होंगे, परिवार से बात कर रहे होंगे, रिश्तेदार से बात कर रहे होंगे, अपने आप बात कर रहे होंगे, समझ में आ रही? जो भी बात कर रहे होंगे, आप अपने मुख से एक शब्द बोल रहे हैं, आप अपने मुख से एक शब्द निकाल रहे हैं, उसमें सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। एक तो वो बनाती है, नहीं तो उसको नष्ट करती है। कई बार ये बात अपन नहीं समझते हैं। हालेलुया। मेरे मुंह है, मैं कुछ भी बोलूं, ऐसे नहीं है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, है ना। याकूब की किताब निकालो, याकूब के जो पत्री पहले अध्याय 26 वचन को पढ़ेंगे। याकूब का जो यदि अपने आप को वक्त समझे, अपनी जीभ का लगाम ना दे, हाँ, उसके प्रति क्या है? हालेलुया। अपने आप को भक्ति समझ रहे हैं, भक्त समझ रहे हैं, मैं यीशु मसीह को भक्त करने वाला हूं, यीशु मसीह की मैं आराधना करने वाला। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। हालेलुया। अपने आप को भक्त समझ रहे हैं, अपने आप को क्या एक विश्वासी समझ रहे हैं। शायद अपने मुख को लगाम ना लगाएं तो अपने जो भक्ति जो है व्यर्थ है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सर याकूब का जो 5वां पत्रिका पढ़ोगे ना, मतलब अध्याय को निकालोगे, शायद 5वां नहीं, 3रा, उसमें तो बहुत कुछ लिखा है। उसमें क्या लिखा है? बहुत कुछ जो है, मतलब क्या है लिखा है। आप लोग पढ़ सकते हैं। 8 वचन को पढ़ेंगे। तुम भी हाँ, धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। याकूब का 3रा अध्याय। हाँ, कोई वश में नहीं कर सकता, जीव को मनुष्य कोई भी वश नहीं कर सकता, और वह एक ऐसी बला है हाँ, जो कभी रुकती नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। वो क्या है? किससे भरी हुई है? अरे बाप रे, प्राण को नष्ट करने वाला चीजों से भरी हुई है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग बहुत पूरा अध्याय पढ़े ना, बहुत कुछ लिखा है। एक जो छोटी सी जीभ है, बहुत बड़ी क्या है, मतलब जंगल को आग लगाती है ना, छोटी सी जो क्या बोल सकते हैं, छोटी सी अंगार है ना, वैसे छोटी सी एक शब्द जो है बहुत बड़ी लड़ाई को पैदा कर देती है, बहुत बड़ी झगड़ा को पैदा कर देती है, कई बार टूटापन को पैदा कर देती है, कई बार जो है बहुत बड़ी क्या है, अपने के जीवन को नष्ट करने वाले चीजों को क्या कर देती है, पैदा कर देती है। हेलो, हेलो, हालेलुया। अगर हाथ पकड़ो, आप अपने जीभ को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना, उसमें सामर्थ्य है, उसमें जीवन है, उसमें मृत्यु भी है। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, अपन प्रार्थना कर रहे हैं, अपन तो प्रार्थना करते हैं, करते नहीं करते, करते नहीं करते, प्रार्थना करते तो उसके हिसाब से हमारे जो है बोली, अपन विश्वास की बोली होना बहुत आवश्यकता है। अपन जो बात कर रहे हैं, अपन प्रार्थना करने की उल्टा बात ना करना है। हालेलुया। जो विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे ना, वैसे ही बोलना भी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, कॉमनली मैं कुछ बातों को बताऊंगा, उसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव बातों को मैं आपको बताने के लिए मैं इच्छा कर रहा हूं। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने मेरे प्रियो। मत्ती 12 का 37 मतलब 36 और
37 को पढ़ेंगे। मत्ती 12वां अध्याय 36 और 37 को पढ़ेंगे। और मैं तुमसे हाँ, कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन न्याय के दिन में वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्या करेंगे? लेखा देंगे। क्या करेंगे? हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, हम सभी को एक दिन जो है न्याय के, जो परमेश्वर यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने क्या करना पड़ेगा? खड़े रहना पड़ेगा, कभी नहीं बोलना है। एक दिन जो है यीशु मसीह न्याय करेगा। यीशु मसीह क्या करेगा? न्याय करेगा। उनके सिंहासन रहेगी, उसके सामने अपन को खड़ा होना है। वो हर एक को क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया। हर एक चीज को क्या है? परमेश्वर के सामने जवाब देना पड़ता है, कभी नहीं बोलना है। हालेलुया। मेरे पास पैसा है, मैं कैसे भी खर्च करूंगा, मैं कैसे भी क्या है मेरे मतलब व्यवहार करूंगा, कैसे भी क्या है घुस लूंगा, कुछ भी कर, ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक दिन यीशु मसीह के सिंहासन के सामने अपन को क्या करना पड़ेगा? खड़ा रहना पड़ेगा। हालेलुया। उस समय आपसे, आपको मुख से जो निकले ना हर एक बात को भी आपको क्या देना पड़ेगा? लेखा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं ऐसा समझता हूँ, ध्यान से सुने, मैं ऐसा समझता हूँ, ध्यान से सुने, कुछ लोग गूंगे लोग बात नहीं कर पाते हैं, है नहीं? है ना? उन लोग बोलेंगे ना परमेश्वर को तो अच्छा बोल ही दिया, उन्होंने अपने बोली को कैसे इस्तेमाल किया। उन्हीं लोग आपको पर क्या करेंगे? दोषी। अरे देख, मुझे बोली आप देते हो तो मैं तो केवल मीठा बात ही बात करता था, कभी गाली नहीं देता था, कभी झूठ, ये तो तिनको अपने मुंह बोली दिया था, कैसे बोला। उन्हीं लोग क्या करेंगे? हेलो हेलो, समझ रहे? समझ में आ नहीं आ रहा है? समझ रहे नहीं समझ रहे? ध्यान से सुनो मेरे प्रिय, ध्यान से सुनो। आप अपने मुख से निकालने वाले हैं हर एक निकम्मी बातों के लिए। हालेलुया। है ना? कई बार क्या करते हैं, मुंह खोलेंगे तो क्या आता है? गाली आता है। कई बार मुंह खोले तो क्या आता है? झूठ बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते हैं? बोलते नहीं बोलते हैं, है ना? पवित्र शास्त्र में लिखा है, मत्ती 5वां अध्याय 37 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 5 का 37, 5:37, मत्ती 5वां अध्याय। फट निकल के पढ़ना चाहिए, इसलिए तो जवान बच्चों के सामने बुलाता हूं मैं। तो तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है बुराई से होता है। हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अपन आगे जो है उसको क्या करना है? हालेलुया। कभी कभी कितनी सी बात रहता है, उसको क्या कर देते हम लोग हैं? चिड़िया बनाएंगे, उसको अच्छे पंख भी बनाएंगे, सबन को उड़ा देंगे। हालेलुया। बात इतनी सी रहता है, कितनी बड़ा हो जाता है। हेलो, कितनी बड़ा बताते हैं। जोड़कर बताना भी झूठ है, जो है वो है। हालेलुया। विश्वासी भाई बहनों को सीखना है मेरे प्रियो, सीखना है। प्रेज द लॉर्ड है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। झूठ तो नहीं बोलते ना? बोलते? लो, सब सोचने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना? जब झूठ बोल रहे हैं तब तक क्या है, एक एक नंबर टिकते जाएंगे ना। एक दिन में कितना झूठ बोले आपको समझ में आए। एक दिन में 1, 2, 3, 4, एक दिन में 5 बोलेंगे तो एक साल में 1500 झूठ आपने बोल दिया। हेलो, सब लोग यहाँ पर है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान झूठा है, झूठ का पिता है। यूहन्ना 8:44 में लिखा है, शैतान झूठा है, झूठ का पिता है। हालेलुया। जो झूठ बोल रहा ना वो किसके साथ है?
बोलिए किसके साथ है? शैतान के साथ है। आपका दोस्त कौन है? हालेलुया। हमारे यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर सच्चा है। हमारे परमेश्वर, बोलो हमारे परमेश्वर सच्चा है। वो पवित्र है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड है। आप बोलोगे परमेश्वर मेरे पिता है, मैं परमेश्वर का संग हूं, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? सच बोलना पड़ेगा। शायद धंधा कर रहे हैं, है ना, कोई भी बात हो, अब क्या करना है? बोलिए, बोलिए, जोर से बोलिए, क्या करना है? क्या करना है? सच बोलना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत जो वचन जो है इसके बारे में जो है, बहुत जो वचन जो है लिखा हुआ आगे है ना। मैं पूरा वचन बताने के लिए नहीं सकता, फिर भी कुछ कुछ वचन मैं आपको हिंट देते हुए जाने के लिए मैं चाह रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक और वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों 4:29 पढ़ेंगे। इफिसियों 4:29, इफिसियों 4:29 पढ़ेंगे। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, तुम्हारे मुख से, तुम्हारे मुख से, जो से बोलो, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले। गंदी बात मतलब क्या? हाँ, गाली देना, झूठ बोलना, बुराई करना, और कोई भी गंदी बात। हालेलुया। थोड़ी सी आप और अच्छे से ध्यान दे मेरे प्रिय, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जो मत्ती के 12:34 पढ़ो, मत्ती के 12:34, मत्ती 12:34 पढ़ो। आपकी बच्चों, हाँ, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? जैसे बुरे होकर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है, वही मुंह पर। आता है। हालेलुया बोलो, हालेलुया। जो मन में भरा है वो क्या करता है? आता है। हालेलुया। इधर चावल के बर्तन रखा है, उसमें चावल भरा है, आप एक चम्मच अंदर डाल रहे, दाल थोड़ी आएगा, चावल ही। हालेलुया। वैसे जो मुंह में जो मतलब क्या आता है? मन में बोलना, मन में। हालेलुया। वापस एफिसियों में निकाले, एफिसियों 29 से आगे पढ़ेंगे। पर आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार वही निकले, हाँ, जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे निकलने वालों पर अनुग्रह हो। और आगे 31 से पढ़े। सब प्रकार की सब प्रकार की और प्रकोप प्रकोप, और क्रोध हाँ, और कलह हाँ, और निंदा, सब बैरभाव सदा तुमसे दूर किस जाए। हालेलुया बोले, जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। मन में जो है बाहर क्या करेगी? जोर से बोले, मन में जो है बाहर क्या करेगी? आएगी। हालेलुया। मन में कड़वाहट रहेगी तो कड़वाहट बात आएगी नहीं आएगी? बोलिए आएगी नहीं आएगी? मन में और कुछ बातें उनके प्रति रहेगी तो वही बात बाहर आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? हालेलुया। ये बात समझना मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या है? मन और बोली में क्या बहुत बड़ी संबंध है। हालेलुया। मन में एक व्यक्ति के प्रति एक कड़वाहट है, एक व्यक्ति के प्रति बुराई है, एक व्यक्ति के प्रति गलत सोच है, तो जरूर मुख से क्या करेगी? निकले नहीं निकले, निकले नहीं निकले। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, इसलिए मन साफ होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपको बोली को सही करने के लिए मन को क्या करने की आवश्यकता है? बोलो क्या करना है? हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। आप बच्चे लोग थोड़ी शांत रहे, थोड़ी सी अच्छे से समझे वचन को। आपकी जो मुख से निकलने वाला बात, आपके मुख से निकलने वाला वचन आपके जीवन में आशीष को लेकर आता है, नहीं तो श्राप को लेकर आता है। आपके जीवन में जो
जीवन को लेकर आता है, नहीं तो मृत्यु को लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो ध्यान से सुनो, आपका मुख से निकलकर जो जो बात कर रहे ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे जो जीभ है, मेरे मुंह है, मैं कुछ भी बोलो ऐसा नहीं है। कई बार अपन प्रार्थना करते हैं कुछ विषय को लेकर, शायद छुटकारा को लेकर, शायद चंगाई को लेकर। कई बार हमारे जो बात जो है ऐसा रहता है, कई बार अपन ऐसे बात करते हैं, उसकी जो उल्टा जो है कई बार अपन बात करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, शायद एक व्यक्ति, मैं अच्छा विश्वासी हूं, मैं अच्छा एक भक्त बोलकर अपने जीभ को अपने वश में नहीं कर रहा है, कुछ भी गाली दे रहा, कुछ भी बात कर रहा, तो उनकी जो भक्त जो है मतलब व्यर्थ है। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, ध्यान से सुने। जो हृदय की में जो भरा है ना, वही ही मुख से निकलेगी। हृदय में शायद कड़वाहट है, मतलब हृदय में गंदी बात है, हृदय में जो कुछ लालच है, हृदय में कुछ इच्छा है, तो धीरे धीरे वही चीज मुख में निकलेगी। इसलिए आप पहले अपने हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता है, अपने हृदय को साफ करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, कई बार अपन क्या करते हैं, मतलब खुद अपने बच्चों को भी कई बार माँ बाप क्या करते हैं, मतलब क्या है, मतलब उल्टी बात से, नेगेटिव बात से बार बार बोलकर श्राप देते हैं। हालेलुया। ये तो गधा है, ये कभी नहीं सुधरेगा, ये तो उनके जीवन तो नष्ट हो जाएगी, इनके जीवन तो ऐसे हो जाएगी। हेलो, ध्यान से सुने। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को मतलब श्राप ना दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया बोले। माँ बाप के लिए, माँ बाप बच्चों के लिए प्रार्थना करते नहीं करते? क्या प्रार्थना करते हैं? अच्छा, आशीषित रखें। बच्चे के लिए क्या प्रार्थना करते हैं? बुद्धि आ जाए। और क्या प्रार्थना करते हैं? अच्छे से बड़े। हर चीज के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। अपन मतलब उनको कई बार बोलते समय क्या बोलते हैं? डांटना अलग बात है, डांटने के लिए भी क्या कुछ शब्द है। हालेलुया। ऐसा ना डांटो, कुछ गाली देकर मत डांटो। समझ रहे नहीं समझ रहे? मतलब श्राप देकर ना डांटो। आप अपने मुख से जो बात अपने बच्चों को बोलोगे, धीरे धीरे वही उनके जीवन में कार्य करना शुरू हो जाता है। कभी भी मतलब क्या, अगर बच्चे को श्राप ना दे। हालेलुया, हालेलुया। कई बार अच्छे नाम रखते हैं बच्चों को, बहुत अच्छा नाम है, आशीष बहुत अच्छा नाम है, ऐसा अच्छे नाम रखते हैं, बुलाते तो दूसरा कुछ नाम से। हेलो, समझ में आ गया? बुलाते दूसरा ऐसे बुलाते, बिल्कुल क्या है, ऐसे कुछ बुलाते उनको। हालेलुया। अच्छे नाम रखकर उनको क्या करना? बुलाना, अभी वो आशीष पाएगा। समझ में आ गया? हालेलुया, हालेलुया। कई जो बच्चों को मैं देख चुका हूँ, मतलब उनका नाम पूछे तो बहुत अच्छा बोले ऐसा नाम है, उनको घर में बुलाता था और कुछ ऐसे बुलाते हैं, बिल्कुल क्या है, वो गधा बन जाकर चल जाता है। अरे अच्छे नाम रखे तो वही नाम से उनको क्या करो? बुलाओ। नाम रखने के पहले, है ना, माँ बाप राम रख दिया तो छोड़ो, है ना, शायद क्या कुछ बच्चा है, नाम रखने के पहले सोचो उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, सोचो। हालेलुया। सोच कर उसके बाद क्या करो? नाम रखो। ऐसा अर्थ मतलब क्या करो, वो नाम से बच्चा आशीषित हो जाए। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में हम देख रहे हैं, शाऊल को परमेश्वर नाम बदल दिया। किसको बदल दिया? पौल बदल दिया। पुराने नियम में जाके याकूब को मतलब क्या है? धोखा देने वाला। परमेश्वर को क्या नाम रखा? इज़राइल। नाम बदल दिया। हालेलुया। कई बार ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, ध्यान से सुनो। अपन कई बार मतलब क्या है, अर्थ नहीं समझते हुए क्या कर देते? अरे ये में रखना, बी में रखना, सी में रखना, कुछ भी रखना, ऐसे नहीं है। हालेलुया। ए में रख रहे हैं, बी में, सी में रख रहे हैं, बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। जेड में भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। बात यह है क्या अर्थ है। हालेलुया।
ताकि रोज उसी नाम से उनको बुलाओगे, उसी नाम से उनको बुलाओगे, उसी नाम से उनको बुलाओगे, ताकि वो आशीष उनके जीवन में आए। आमीन, हालेलुया। मेरे पहला जो मेरे बेटी के नाम बेनिटा रखा, हालेलुया। कम से कम वो पैदा होने के बाद भी 20 दिन तक मुझको नाम ही नहीं मिला, हालेलुया। मैं प्रार्थना करते रहा, बार बार फोन आ रहा है उनके गांव से, हालेलुया, कौन से नाम रखे बताओ, हालेलुया। मैं प्रार्थना करते रहा, परमेश्वर आप तो नाम दे ही नहीं रहे, हालेलुया। अचानक एक दिन परमेश्वर मुझे नाम दिया बेनिटा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें वो नाम को मैंने देखा तो तुरंत मैंने जाकर सर्च किया क्या अर्थ है। बेनिटा मतलब कि ऐसा अर्थ है आशीष हो गया है, हालेलुया, ऑलरेडी ब्लेस्ड है, हालेलुया। मैं सोचा था कम से कम अब तो रोज मतलब क्या है 100 बार तो बेनिटा बुलाना पड़ता है, हालेलुया। मैंने बोला आशीषित हो गया, आशीषित ऐसे बुला सकते हैं, हालेलुया। जब दूसरा बेटी हुआ, हालेलुया, तब परमेश्वर पहले से नाम दे दिया, आमीन, हालेलुया। मतलब युवाना नाम रखा। युवाना का नाम का अर्थ ये है क्या है, मतलब क्या है, परमेश्वर की अनुग्रह इनको पर हुआ है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की अनुग्रह इनको पर हुआ, परमेश्वर की अनुग्रह पर हुआ है, हालेलुया। छोटी सी नाम है फिर भी उसका अंदर अर्थ होना है, हालेलुया बोलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुने, जब भी कुछ बच्चा हो रहा है उसका अर्थ होना है, कुछ नाम रख रहे हैं, हालेलुया। या पहले से रख दिया तो क्या हो गया, हालेलुया, चिंता मत करो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो खुद अपने बच्चों को कभी भी श्राप ना दो, मैं, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, मैं देखा हूं, ध्यान से सुने, जो बच्चे लोग जवानी की उम्र में अपने मन मर्जी से शादी करते हैं, अपने स्वयं इच्छा से माँ बाप के विरोध जाकर शादी करते हैं। मेरे प्रिय, मैं लगभग 20 साल सेवा में हूँ, कई ऐसे जवान बहन लोग को, भाई लोग में देख चुका हूँ, उन लोग कभी भी आशीषित नहीं रहते हैं। कारण क्या है, उनकी माँ बाप खुद ही उनको क्या करते हैं, श्राप देते हैं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो फॉरेन का कल्चर अलग है, फॉरेन का कल्चर अलग है। वो 10वीं पढ़ने से घर से बाहर निकल जाता है, वो खुद ही क्या करता है, काम करना, खुद ही पढ़ना, खुद ही पर एक दिन को बोलेगा मेरे साथ ही मम्मी पापा आ जाना बोलेगा, हालेलुया। वहाँ का कल्चर अलग है, हमारे हिंदुस्तान के कल्चर अलग है, हालेलुया। उनके पास पैसे रहे नहीं रहे, फिर भी इधर उधर से कर्जा लेकर मेरे बेटा का अच्छा शादी मैं करूंगा, इस तरह से वो सोचता है, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी मतलब इस विषय में मतलब कई बार जो है मतलब उनको दिल दुखाने के वजह से खुद उनके माँ बाप उनको श्राप देते हैं। मैं देख चुका हूं, कब तक वापस उनकी माँ बाप से मिलता नहीं है, माफी नहीं मांगता, तब तक उनका जीवन जो है आशीषित नहीं रहता है, हालेलुया। कई बार वापस मेल मिलाप होता है, वापस क्या करते थे बच्चे लोग परमेश्वर से मतलब माफी मांगते, मम्मी पापा से माफी मांगते, तब वो दिल वापस जब आशीषित करता है तभी वो आशीषित रहता है। वापस वो दिल मम्मी पापा का दिल, चलो ठीक मेरी बेटी कर लिया, मेरे पास आ गया, मैं क्या करूंगा उन्हें आशीष दूंगा, हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुने, यहाँ पर कई जवान बच्चे लोग हैं, आज मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, मम्मी पापा की आशीष आपके जीवन में आवश्यकता है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, है ना। एलीशा नाम से एक परमेश्वर का दास है, एलीशा नाम से एक परमेश्वर का दास है। दूसरा राजा 2 अध्याय 23 और 24 में लिखा है, एलीशा नाम से एक परमेश्वर दास है। एलीशा को, परमेश्वर के दास को क्या बोल रहे हैं, ए टकला बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है, बच्चे लोग। कौन बोल रहा है, बच्चे लोग। वो तुरंत क्या कर रहा है, श्राप दे रहा है। तुरंत क्या दे रहा है, श्राप दे रहा है। ध्यान से सुनो, तुरंत श्राप दे रहा है। लगभग वहां पर 42 बच्चों लोग तुरंत मर जाता है। हेलो, ध्यान से सुने मेरे प्रिय, ध्यान से सुने।
परमेश्वर की एक दास के जो विरोध कई बार बोलते ना, वो भी हमारे जीवन में क्या आता है? श्राप आता है। ध्यान से सुने, परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर उन्हें क्या है? अपने कार्य के लिए एक विशेष अभिषेक देता, उन्हें क्या देता है? ध्यान से सुने, सब लोग यहाँ ध्यान से सुने। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास लोग को परमेश्वर विशेष बुलाहट देता है। क्या करता है? बुलाहट देता है। अपने अभिषेक उन्हें क्या करता है? देता है। उनको जिम्मेदारी देता है कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए, कलीसिया को चलाने के लिए, है ना। कुछ लोग गलती करें तो उनको सुधारने के लिए परमेश्वर जो है नियुक्त करता है, रखवाला का रूप में क्या करता है? नियुक्त करता है। अच्छे में लिखा है अगुवाई की बात मानो, लिखा है। हालेलुया। इब्रानियों 13वां अध्याय 17वां पद में लिखा है। इब्रानियों 13वां अध्याय 17वां पद में लिखा है, आप अपने अगुवाई की बात क्या करो? मानो। हालेलुया। कई बार मैं देखा हूं मेरे प्रियो, कई बार नहीं मानते हैं, कई बार नहीं मानते हैं, उनके दिलों को क्या करते हैं? दुखाते हैं। उसी कला में और भी मतलब क्या, कई बार जो है उनकी विरोध बात करते हैं, उनके विरोध बात करते हैं। उन लोग क्या कर, उनके लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी वचन की शिक्षा देते हैं, उन लोग आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, कई बार उनके लिए मेहनत करते हैं। कभी भी उनके दिल में किसी के प्रति मतलब ये नाश हो जाए ऐसे कभी नहीं सोचता है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक जीवन में छुटकारा आ जाए, आशीष आ जाए, उद्धार आ जाए, आगे बढ़ना, यही सोचते हुए उन लोग काम करते हैं। कई बार ये बात नहीं समझते हुए उनके विरोध खड़े हो जाते हैं। कई बार उनकी विरोध सत्य बोलना शुरू हो जाते हैं, कई बार उनकी बुराई करना शुरू हो जाते हैं। ये उनके जीवन में श्राप को लेकर आ जाता है। हालेलुया। कभी भी ऐसा नहीं करना मेरे प्रिय, कोई भी परमेश्वर का दास हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड है। परमेश्वर जिसकी आदि में आपको रखा है, जिस कलीसिया में परमेश्वर आपको नियुक्त करके रखा है, वहां पर आप स्थिर रहते हुए आगे बढ़ो, स्थिर रहते हुए आगे बढ़ो। कभी भी अपने मुंह से बुराई ना करें, कभी भी उनके विरोध बातें ना करें, कभी जलन की बातें ना करें। ये आपके जीवन में बहुत बड़ी श्राप को लेकर आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गिनती 22वां अध्याय, बालाक नाम से एक परमेश्वर का दास है। इस्राएल पूरा जात को श्राप देने के लिए उनको बुला रहे हैं। हालेलुया। वो आकर दोनों बार उनको क्या दे रहा है? आशीष दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? कई बार परमेश्वर के दास लोग है ना, उनको दुखाने से, कई बार हमारे जीवन में उनको विरोध बोलने से हमारे जीवन में कई श्राप को अपन इकट्ठा कर देते हैं। कभी भी ऐसा ना करें। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया। मैं दोबारा आपको मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, आप अपने मुख से निकलने वाला हर एक शब्दों के प्रति बहुत बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। कई बार खुद हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव बातें करते हुए हमारे जीवन में खुद जो है अपन क्या करते हैं, मतलब पे श्राप को लेकर आ जाते हैं। मैं हालेलुया, हालेलुया। अभी तक मैं कॉमनली कुछ बातों को बताया, लोग सुन रहे हैं, पीछे जो बैठे सुन रहे हैं। हालेलुया। अभी तक मैं कॉमनली कुछ बातों को बताया। कौन सी बात बताया? कैसे अपन झूठ नहीं बोलना है, बुराई नहीं करना है ना, नेगेटिव बातें नहीं, कुछ कॉमनली बातों को मतलब परमेश्वर के दास का विरोध नहीं करना है, मतलब गाली नहीं देना है, गंदी बात नहीं करना है। हालेलुया। हमारे हृदय में मतलब क्या है? अच्छी बातों को रखना है, अच्छी बात बोलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोले। समझ में आया नहीं आया? अब मैं आखिरी में महत्वपूर्ण बात मैं बताने चाह रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोले, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने मेरे प्रियो। हमारे मुख से निकलने वाला शब्द में क्या है? क्या है? जो बोले क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया। कई बार अपन खुद हमारे जीवन के प्रति अपन नेगेटिव बातें करते हैं। क्या बोलते हैं? मैं जीने से अच्छा मरना अच्छा है। हेलो,
बोलते नहीं बोलते? बोलते नहीं बोलते? प्रार्थना तो करते, परमेश्वर मुझे आशीष, प्रार्थना करते नहीं करते? करते करते हैं। बोलते क्या? आपकी प्रार्थना के विरोध बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो, बोलिए ना। बच्चे लोग बहुत मेहनत करते हैं, जाके एग्जाम लिखते हैं, आने के बाद मैं तो जरूर फेल हो जाऊंगा। हेलो, समझ रहे? हेलो, बहुत मेहनत करते हैं, खेत में जाकर बोनी करते हैं, बोलते इस बार तो कुछ मिलने वाला नहीं है। हेलो, खुद अपने काम की विरोध, खुद अपने विरोध क्या करते हैं? हेलो, बोलिए। हर साल में एक बार तो बहुत बड़ी बीमार मुझको आती है। हेलो, पहले से लिख लेता है। हालेलुया। हर साल तो मुझको बुखार आते आता है। हेलो, अपन क्या करते हैं? बोलिए। ऐसा कहले बोलते नहीं बोलते भैया? यहाँ पर जो बैठे हैं सब ऐसे लग रहा है हम तो कभी ऐसे बोलते नहीं। हेलो, अपने ऊपर अपने लिए प्रार्थना करते नहीं करते? 3 सप्ताह पर प्रार्थना के बारे में बहुत बातें सुने, सुने प्रार्थना के बारे में बहुत बात सुने, कैसे प्रार्थना करना, कैसे इंटरसेशन प्रेयर करना, कैसे देश के लिए प्रार्थना करना, कैसे अपने लिए प्रार्थना करना, कैसे परिवार को, बहुत सुने। हालेलुया। प्रार्थना तो शुरू हो गया। हालेलुया। प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रार्थना तो करते जा रहे हैं, फिर भी कई बार मैं देखा हूँ, मतलब एक बहन से बात कर रहे थे, वो बोलता मेरे पति मुझको कभी पढ़ती नहीं है, वो पढ़ती भी नहीं है। अरे बाप, हेलो, मैंने बोला ऐसे मत बोलना। हालेलुया, सब सही हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, कई बार कुछ लोग से बात करें ना, केवल मरने के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, मरने के बारे में बात करते हैं। मुझको नहीं रहना, मुझको तो जीना नहीं, मुझको मरना है, मुझे ऐसा हो जाए। अरे बाप रे, हालेलुया। अब खुद ही आप अपने जीवन में शैतान कार्य करने के लिए मौका दे रहे हैं। खुद ही आप अपने जीवन में शैतान घुसकर कार्य करने के लिए मौका दे रहे हैं। खुद ही आप अपने शब्द, आप अपने जीवन के विरोध कर रहे हैं। मेरे जीवन में वो नहीं। हेलो, हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सोचो, थोड़ी सी अपने आप को सोचो, अपने आप को सोचो, कैसे मैं बात कर रहा हूं, मेरे बात कैसे है, मैं किस तरह से बात कर रहा हूं। हेलो, कई बार मैं कई घरों में छोटे छोटे बच्चे लोग जो हैं बहुत गंदी बातें करते हैं। छोटे बच्चे लोग, जब अपन उनसे बातें, उनके घर में जाने के बाद पता चला है उनके माँ बाप भी ऐसे बात करते हैं। हेलो, अरे बड़े ध्यान से सुने। आपकी जो मुंह की शब्द में बहुत बड़ी सामर्थ है। हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो, हालेलुया। आपके मुंह के शब्द कभी भी अपने विरोध नहीं होना चाहिए, नेगेटिव बातें नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे होना चाहिए? पॉजिटिवली होना चाहिए। हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, ध्यान से सुने, जो मुंह में मतलब जब निकलता है, कहां से निकलता है? मन से जो बराना वो मुंह में निकलता है। हालेलुया। आप अपने मन को सही करना है, तभी पॉजिटिव बात बोल सकते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग निकाल कर कुलुस्सियों तीसरा अध्याय, कुलुस्सियों तीसरा अध्याय 16 और 17 पढ़ेंगे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्या करना है? अधिकाई से बसने दो। सब लोग बोले मसीह के वचन को। जोर से, और भी कई लोग ने मसीह के वचन को, पवित्र शास्त्र के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से
बसने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सिद्ध और ज्ञान सहित एक दूसरे को क्या करो, सिखाओ और शताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर बेस कहाँ है? वचन कहाँ आना है? हृदय में। और वचन कहाँ आना है? हालेलुया। एक सवाल पूछ रहा, पूछो, आपके मन में कितनी वचन है? कितना लोग बोल सकते हैं मेरे मन में कम से कम 100 वचन है? वेरी गुड। 2 लोग, 2 लोग, 3, बिना देकर 3 लोग। वेरी, ताली बजाओ उनके लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मन में क्या होना है? अधिकाई से कितना वचन होना है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम 100। हालेलुया। रोज एक वचन को आप रट लें, 365 वचन हो गया। हालेलुया बोले। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज बहुत बड़ी एक रहस्य को मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे प्रियो। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं मेरे जीवन बदल जाए? चाहते हैं? मैं आपको एक बहुत अच्छे रहस्य को बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुने। जो पवित्र शास्त्र के वचन को रोज एक रटना। रोज क्या करना है? रोज क्या करना है? रटना है। ध्यान से सुनो, पूरा ध्यान सुनो। हालेलुया। आज आपने एक वचन रटा, ठीक है? कल एक वचन को रटा। आज जब वचन रटने के बाद कल को वचन भी क्या करना है? हाँ, बिना देकर क्या करना है? बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब 10 दिन एक वचन रट लिया तो क्या 10वां दिन कितना वचन बोलोगे? कितना वचन बोलोगे? 10 वचन बोलोगे। हालेलुया। 1 महीने के बाद 30 वचन बोलोगे। सुबह उठे, सुबह क्या करना है? उठे, थोड़ी देर स्तुति आराधना करें, मतलब अच्छे से अभी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरे, अन्य भाषा में बोलने शुरू हो गए। बोलते बोलते वचन को बोलना शुरू हो गया। वचन को क्या करना जरा? अरे बाप रे, एक दिन में आप 30 वचन को बोल रहे हैं सुबह उठकर। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, उस दिन आपके लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन किसी भी हालत में शैतान आपको चुन नहीं पाएगी। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप मुंह में पूरा वचन है, हृदय में पूरा वचन है, किसी से बात करो तो क्या बात करोगे? वचन की बात करेंगे नहीं करेंगे? हाँ, सुबह मुझे परमेश्वर ऐसा वचन दिया, जरूर दूसरों को क्या करोगे? बताओगे। हालेलुया। शायद कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, तुरंत आपके हृदय में जो वचन है यहां पर याद आ जाएगी। कोई भी गंदी बातें तेरे मुंह से कहां पर रहना है? कहां रहना है? फट से कहां आएगी? दिमाग में। हालेलुया। सोच रहे हैं बहुत गुस्सा आ रहा है, वचन भी आ रहा है। हालेलुया। चलो ठीक है, तो छोड़ो। हालेलुया। चुपचाप चले जाओगे। हमें हालेलुया। दोबारा उनका गाली नहीं देंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आपके हृदय किससे भरना है? हालेलुया। सबसे ज्यादा वचन से। हालेलुया। मेरे प्रिय, ध्यान से सुने, बच्चों की ध्यान से सुने। यहाँ पर बच्चों की एक बात बता रहा हूँ। हालेलुया। कितनी वचन रटोगे, कितनी वचन क्या करोगे? कितनी वचन पढ़ोगे, उतनी ही आपको बुद्धि और ज्ञान बढ़ेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। शायद बड़े लोग भी बोल सकते हैं मुझे बुद्धि नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है, कोई भी काम को मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं। वचन को पढ़ना स्टार्ट कर लो, वचन को पढ़ना स्टार्ट कर दो, वचन को रटना स्टार्ट कर दो। हालेलुया। वचन को मनन करना स्टार्ट कर दो। हालेलुया, हालेलुया। वचन को मनन करना मेरे प्रियो। कई बार अपन पढ़ते 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 पाठ से चले नहीं, उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। एक अध्याय पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। 2 अध्याय पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। 6 अध्याय रोज पढ़ रहे तो अच्छे से पढ़ो। कम से कम उससे कुछ वचन को आप अपने हृदय में लेकर जाओ। हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कितने समझ रहे? हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात मैं बताने जा रहा हूं मेरे प्रियो। आप अपने जो हैं
जो दिन आपने उद्धार में आ गया, जो दिन आपने उद्धार में आ गया, वचन में लिखा है यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही प्रभु है। जब उसका अंगीकार करते ना मुख से, तभी हमारा उद्धार होता है। मालूम नहीं मालूम? हालेलुया। हमारे पापों को मुख से अंगीकार करते ना, तभी पाप की क्षमा होती है। मालूम नहीं मालूम है? मतलब अंगीकार में सामर्थ्य है। हालेलुया। अंगीकार में क्या है? अब मन ही मन में रखते कुछ नहीं होता। हालेलुया। मन में वचन है, उसको अंगीकार करना, तभी उसमें सामर्थ्य है। हालेलुया। कितने समझ में आ रहा है? हालेलुया। मन में क्या होना है? मन में क्या होना है? जोर से बोलो, मन में क्या होना है? मुख से क्या करना? वचन को अंगीकार मतलब क्या है? निकालना। उस वचन को, शब्द के क्या करना है? शब्द का उच्चारण होना है, निकालना है। हालेलुया। उसमें क्या गए? उसमें क्या गए? बोलो, उसमें क्या गए? हालेलुया बोले। हालेलुया। आप अपने जीव को पवित्र आत्मा छूने के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्या प्रार्थना करना? परमेश्वर, बोलो परमेश्वर, मेरे जीव को आप छूइए। परमेश्वर, मेरे जीव को आप छूइए। हालेलुया। प्रेरित काम दूसरा अध्याय को निकालें। प्रेरित काम दूसरा अध्याय, प्रेरित काम दूसरा अध्याय, वचन पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। तीसरा वचन पढ़े। और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी। मतलब क्या फटती हुई दिखाई दी? और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। तीसरा वचन एक और पढ़ो। और आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। जीभ में, किसमें? जीभ में क्या आई? पवित्र आत्मा की। बोलो बोलो, जीभ में क्या आई? जीभ में क्या आई? पवित्र आत्मा की। जीभ क्या करने लगी? हालेलुया। अन्य भाषा में हालेलुया बोलो। हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जीभ में अभिषेक आना है। हालेलुया। जीभ में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आना है। हालेलुया बोलो। जीभ में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, जीभ में अभिषेक आना है, ताकि जीभ अन्य भाषा में बातें करे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनो मेरे प्रियो। मतलब जो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय दूसरा पद और 14 पद को पढ़ेंगे। जल्दी से मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह मनुष्य से नहीं, किससे बात करता है? मनुष्य से नहीं। हालेलुया बोलो। वचन 4 पढ़ो, वचन 4 पढ़ो। जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया बोलो। 2 विषय को मन में रखो। अन्य भाषा को बहुत है, 2 विषय को मन में रखो। आप अपने जीभ से जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके जीभ में उतर रहा है, आप अन्य भाषा में जो बात कर रहे हैं, वो किससे बात कर रहे हैं? बोलो, किससे बात कर रहे हैं? हालेलुया। जो अन्य भाषा बात करता है, वो अपनी उन्नति, आत्मिक जीवन में उन्नति। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यान से सुने। जो पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में जब बात करता है, जो पवित्र आत्मा में भरकर एक मन हृदय में जो वचन है उसको अंगीकार करता है, उनके जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। उनके आत्मिक जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आ जाता है। उनके परिस्थितियां बदलाव आ जाता है। मैं थोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा समझ रहे हैं? थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है? अरे दोबारा मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। आपके जीभ में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरना। कहाँ उतरना है? बोलो हालेलुया। जब अन्य भाषा बोलना शुरू हो जाता है, हालेलुया, एक नया भाषा आती है। पहले 2 शब्द आती है, पहले 3 शब्द आती है। जब उसको उच्चारण करते हैं, किससे बात करते हैं? परमेश्वर से। धीरे धीरे बढ़ते जाता है। रोज अपन बात करते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति पाते हैं। हालेलुया। जो लोग परिपूर्णता से
जो अशुद्ध आत्मा से छुटकारा पाए ना, उन्हीं लोग अन्य भाषा में बात करना है। हालेलुया। उनको ही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहले शायद कुछ लोग अभी भी बंधन में हैं, कुछ लोग अभी भी छुटकारा नहीं पा रहे, तो आप केवल मतलब हमारे ऊपर निर्भर नहीं होना, मतलब क्या है पास प्रार्थना करेंगे हम छुटकारा पे, नहीं है। आपको भी क्या करना, प्रार्थना कर, परमेश्वर मुझे छुटकारा होना है, मेरे अंदर का अशुद्ध आत्मा निकलना है, यीशु मसीह के नाम से निकलना। आप बार बार आपको भी क्या है, मेहनत करना है, आपको भी प्रार्थना करना है, तभी आप परिपूर्ण छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, ध्यान से सुने। उसी के अलावा महत्वपूर्ण बात यह है, रोज अपन पॉजिटिव बातें करने की आवश्यकता। हालेलुया। 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 वचन की साथ साथ पॉजिटिव बातें करना है। पॉजिटिव बातें मतलब क्या है, बोलना मैं यीशु मसीह के बेटा हूँ। हालेलुया। वो राजाधि राजा तो मैं राजा हूँ। आमीन। हालेलुया। उनके लहू से मुझे दो दिया है, मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। मेरे शरीर के अंदर, मेरे जो मतलब ये शरीर के अंदर परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। मेरे शरीर में चंगाई है। हालेलुया। समझ में नहीं आ रहा है? आप अपने बीमार को बोलते बोल सकते हैं, यीशु मसीह अपने कोड़े काई से मेरा, जो भी आप बीमार का नाम बोल सकते हैं, मेरा बुखार को दूर कर दिया है, चंगा कर दिया है। हालेलुया। अच्छा में लिखा है, क्या लिखा? कोड़े काई से चंगा हो गया है। हालेलुया। बोल सकते हैं मैं चंगा हो गया हूँ। हालेलुया। मैं नया सृष्टि हूँ। हालेलुया। मेरे घर में शांति है, मेरे बच्चे आशीषित रहेंगे, मेरे पति आशीषित रहेंगे, मेरे पत्नी आशीषित रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे धंधा आशीषित होगा, मेरे कर्जा झुक जाएगा, परमेश्वर मुझे छुटकारा दे दिया है। आमीन। हालेलुया। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? बोलो जोर से। क्या करना है? क्या करना है? हालेलुया। हालेलुया। मैंने मेरे दौड़ को पूरा करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर वो हालेलुया मेरे संग रहता है, वो यहोवा राफा है। हालेलुया। कोई मनुष्य मतलब मेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। हालेलुया। जैसे मूसा का संग था, वैसे परमेश्वर मेरे संग रहता है। हालेलुया। अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। वो मेरे लिए एक स्थान को स्वर्ग राज्य में क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। एक दिन मैं वहां जाऊंगा, एक दिन परमेश्वर के साथ रहूंगा। हालेलुया। अब उनको क्या करना है? क्या करना बोलिए? क्या करना है? हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अंगीकार करोगे नहीं करोगे? हालेलुया। बोलना आज से मैं नेगेटिव बात नहीं करूंगा, आज से पॉजिटिव बात करूंगा, आज से मेरे हृदय में वचन से भरूंगा, वचन से भरूंगा, अधिक आयुष्य के वचन से भरूंगा, पवित्र शास्त्र के वचन से भरूंगा। हालेलुया। मैं उस वचन को अंगीकार करूंगा, उस वचन को अंगीकार करूंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो पीछे जो बैठे समझ में आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग को नया बहुत महीने के बाद देख रहा हूँ, मुझको बहुत आनंद लग रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी जून से यहाँ पर आराधना शुरू हो गया है। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर कुछ लोग लेकर आए बहुत दिन के बाद। परमेश्वर आपका आशीष दे। हालेलुया। ध्यान से सुनो मेरे प्रिय, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जो अब आपके हृदय वचन से भरना, क्या भरना बोलो? हालेलुया। हालेलुया। आपकी जो भी तनख्वाह है, बोलना है ये परमेश्वर से आशीष देता है। हालेलुया। इसमें बरकत है। हालेलुया। जब आप आटा लेकर आओगे चक्की में पिसाकर बोलना ये आटा आशीषित हो गया है, इसमें बरकत है। हालेलुया। जब किराना सामान लेकर आ रहे हैं, घर में रखने के बाद प्रार्थना करना, उसके ऊपर हाथ रखें, परमेश्वर उसका आशीष दीजिए। हमारे इस पूरा महीने में कोई भी कमी नहीं होना है। हालेलुया। नहीं होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आप हर चीजों में क्या है जो प्रार्थना करते हैं, उस चीजों को आप मुख से अंगीकार करो। आमीन। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। आप अंगीकार करते करते रुकावटें टूटेगी। हमें हालेलुया। आप अंगीकार करते करते श्राप की बंधन टूटेगी, अंगीकार करते करते शैतान के बंधन क्या करेगी? टूटेगी। आप मुख से बोलते बोलते परिस्थितियां बदलेगी। हालेलुया। आप मुख से बोलते बोलते अच्छा
गवाही मैंने सुना मेरे प्रिय, मेरे जीवन में बहुत मैं आशीष पाया उस गवाही के दौरान। एक अच्छा प्रार्थना कर रही थी एक बहन, अचानक उनको सीने में दर्द आया। उन्होंने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को पूरा चेकअप किया। उसके बाद डॉक्टर ने उनको बोला आपको कैंसर की बीमारी है। वो हैरान हो गए, परमेश्वर में जो अब तक प्रार्थना करने वाले मुझको कैसे बीमार आ गया। डॉक्टर ने बोला ठीक है, आपको जो दवाई दे रहा हूं अब स्टार्ट करना, कुछ दिन के बाद आपको कीमो करना पड़ेगा। इस तरह से पूरा इलाज बता दिया। उन्होंने चुपचाप घर आ गया, परमेश्वर के समूह में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर उनको वचन द्वारा बात किया, ये जो बीमार आपके मृत्यु के लिए नहीं, ये बीमार परमेश्वर के महिमा के लिए है। हालेलुया। इनका अंदर एक नया विश्वास आ गया। इनके अंदर क्या आया? नया विश्वास आया। उन्होंने रोज क्या करने लगा, इन्होंने कुछ जो है पवित्र शास्त्र में जो है चंगाई के प्रति जो वचन है, चंगाई के प्रति पवित्र शास्त्र में बहुत वचन है। मालूम नहीं मालूम है? मालूम है नहीं मालूम है? बहुत वचन है चंगाई के प्रति पवित्र शास्त्र में, बहुत वचन है। पूरा जो वचन को उन्होंने क्या किया, लिखा। एक मतलब कॉपी में क्या किया इन्होंने, लिखा। ध्यान सुनो, सच्चा घटना मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। लिखकर इन्होंने क्या किया मालूम है? इन्होंने सोचा, डॉक्टर ने बोला आपको 3 बार दवाई करना है। कितना बार? 3 बार। कितना बार? 3 बार दवाई करना है। हालेलुया। इस बहन ने सुबह एक बार पूरा चंगाई के वरदान मतलब वचन को अंगीकार किया। क्या किया इन्होंने? चंगाई के वचन को अंगीकार। हालेलुया, हालेलुया। ना चंगाई के वचन को क्या है, अंगीकार किया। ना कई वचन है इसमें है, मतलब बहुत वचन जो है इसमें हम लोग भी ढूंढ कर लिखा है। ध्यान सुनो मेरे प्रियो, दोपहर में एक बार, रात को एक बार, क्या किया उन्होंने? वचन को, वचन को क्या किया? वचन को क्या किया? वचन को क्या किया? क्या? लगभग 11 दिन के बाद दोबारा वही डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर अभी एक और बार मुझे चंगा करना है, मतलब एक और बार मुझे इलाज करना है। एक और बार क्या करना है? इलाज करना है। उन्होंने पूरा चेकअप किया। डॉक्टर ने बोला आपको तो कोई कैंसर बीमारी है ही नहीं। हालेलुया। 11 दिन के अंदर 3 बार परमेश्वर की वचन को क्या किया इन्होंने? क्या क्या बोला? विश्वास के साथ अंगीकार किया। क्या हो गया? बीमारी। हालेलुया। वचन में जोर से बोलो, वो घर में रख आ गया। वचन में, वचन में, वचन में चंगाई है। हालेलुया। वचन में छुटकारा आ गया। हालेलुया। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें, सत्य ही वचन है। हालेलुया। उस सत्य वचन को अपने मुंह में अंगीकार करते हैं, उस सत्य वचन को मुंह में बोलते हैं, उस सत्य वचन को मुंह में अंगीकार करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, पूरा बदला। परिस्थिति क्या हो जाता है? परिस्थिति क्या हो जाता है? परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी हो, क्या करेगी? वचन, वचन बोलो, वचन जोर से बोलो, वचन बदलेगी। आमीन, हालेलुया। बाजू वाला हाथ पकड़ो, आज से सबसे ज्यादा वचन को आपके हृदय में बसने दो। और वचन, और वचन रटते रटते आपके हृदय में बसने दो। जब आपको मुख से वचन निकलना है, वचन के अंगीकार होना है, आपके मुख से पॉजिटिव बातें होना है, ये आपके जीवन में नए आशीष को लेकर। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात बता रहा हूँ, याद आ रहा है। हालेलुया। जब आपके हृदय में बहुत वचन है, हृदय में क्या है? बहुत वचन। हम लोग बोल रहे हम सब वचन है हमारे हृदय में। हालेलुया। शायद आप प्रार्थना में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जब प्रार्थना करते करते ही वचन याद आता है। प्रार्थना करते करते क्या याद है? वचन याद आ रहा है। वो प्रार्थना के बीच में वचन बोल बोल के प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। उसमें बहुत बड़ी सामर्थ है। हालेलुया। आप नए नियम में पढ़ेंगे ना, नए मतलब प्रेरित का अध्याय 4 में आप लोग पढ़ेंगे तो विश्वासी लोग वचन बोलकर प्रार्थना कर रहे थे। आमीन, हालेलुया। आप वचन को बोल बोल कर क्या कर सकते हैं?
वचन को बोल बोल के क्या कर सकते हैं? मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वचन को अंगीकार करना स्टार्ट करना, दुष्ट आत्मा भगेगी। हालेलुया। जादू टोने के बंधन टूटेगी। हालेलुया। दोबारा शैतान आपको चुन नहीं पाएगा। हालेलुया। कई लोग का अंदर वचन क्या नहीं है? बोलो, क्या नहीं है? वचन वचन होना आपके अंदर क्या होना है? क्या होना है? हालेलुया। पवित्र शास्त्र को रोज कितना पढ़ सके उतना पढ़ो। हालेलुया। सुबह शाम, है ना, दिन में समय मिलेगा तो पढ़ो। हालेलुया। ये वचन आपके अंदर आ गया, आपके जीवन बदल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आज इससे बोलना परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे वचन को मैं क्या करूंगा? अंगीकार करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो दिसंबर आखिरी सप्ताह में प्रेरितों का उत्पत्ति के एग्जाम है। उत्पत्ति क्या एग्जाम? कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं? तो हम लोग हाथ उठा रहे। हेलो, सब लोग पढ़ाई करना है। हालेलुया। उत्पत्ति पूरा किताब को क्या करो? पढ़ना है। हालेलुया। साथ ही साथ एक और एग्जाम भी रखेंगे। कौन से एग्जाम मालूम है? कितनी वचन बिना देख के लिख सकते लिखने। ज्यादा लिखने वाला को अच्छे गिफ्ट मिलेगी। तैयार है? कितने लोग तैयार? हाथ उठा के दिखा। बहुत कम हाथ उठ रहा है। हालेलुया। रखने के लिए तैयार है? अभी भी टाइम आपके पास। कितना टाइम है? बहुत टाइम है। हालेलुया, है ना। अभी तो कम से कम 45 डेज है नया साल में जाने के पहले। रोज 2 वचन भी रटेंगे ना, मतलब 100 वचन लिख सकते हैं। आपको टाइम दे देंगे आपको। हालेलुया। 3 घंटा टाइम दे देंगे। 3 घंटा में कितनी वचन आप लिखोगे उतनी क्या है? फर्स्ट प्रेस, अच्छी प्रेस हम देंगे इस बार। तैयार है? चलो तैयार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड है। क्या करना आपको? बोलो, क्या करना है? जोर से बोलना है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आ गए, आशीष आना गए, श्राप दूर होना गए, परिस्थिति बदलना है तो पवित्र शास्त्र के वचन को पढ़ो। आमीन। हालेलुया। पिछले दिनों में एक गांव में हम गए थे। वहां पर पूरा एक दिन उनको वचन की समझा रहे थे। कुछ दिन के बाद जब उनसे पूछे थे, भैया जो दिन वचन की समझ हमारे अंदर आई, हमारे दिमाग क्या हो गया है? खुल गया है। अब वो सोच नहीं पा रहे अच्छे से बात करने पा रहे हैं, हमारे जीवन में बदल आ गया। हालेलुया। कई लोगों को शैतान ऐसा बांध कर रखा है, वचन उनके अंदर नहीं जा पा रहा है। मेरे प्रिय, वचन अंदर आ गया, आपके दिमाग खुलने, आपके सोचने की तरीका बदल जाता है, है ना। आपके जीने के तरीका क्या हो जाता है? आपके स्टैंडर्ड में आ जाओगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रोज क्या करना? वचन को, रोज वचन को रटना है अपने हृदय में। बोला, अपने हृदय में। बोला, अपने हृदय में फंसना है। हालेलुया। वचन से, वचन के अंगीकार। आमीन। हालेलुया। अरे सुबह आप 100 वचन अंगीकार कर दिया तो इतनी बड़ी सामर्थ है। बाप रे। हालेलुया। आपके पास, आपको दूर देखते हुए शैतान वहीं से भागेगा। आमीन। हालेलुया। ये रहस्य है। हालेलुया। सीखना है। हालेलुया। क्या करना है? लागू करना है। हालेलुया। लोग तैयार है? हाथ उठा के दिखाएं। सब लोग खड़े हो जाएं, प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। हालेलुया। ओ रबा शंभु रबा रिका लबा रिबी रिबी। हालेलुया। 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 सब लोग प्रार्थना करें। आज इससे निर्णय ले अपने जीवन में। आज इससे निर्णय ले, रोज वचन को हम पढ़ेंगे, रोज वचन को रटेंगे।